वेलकम बैक नाज़रीन। ऑक्सफोर्ड से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अदील मलिक और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो प्रोफेसर साहब ने आखिर में बात की पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में एक अपर हैंड हमें हासिल हुआ और साउथ एशिया में एक जो माइटी इंडिया का कॉन्सेप्ट था मॉडर्न कन्वेंशनल वॉरफेयर में, वो और ये डिफेंस थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में वो काफ़ी डैमेज हुआ है। अब पाकिस्तान की आगे स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल बन गई है उसमें? देखिए, पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर बकौल प्राइम मिनिस्टर मोदी ख़त्म नहीं हुआ। वो ज़ख्म खोरदा एक एंटिटी है और आइडियोलॉजिकली बहुत एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंज है, जिनकी बुनियाद ही नफ़रत पे है इंटरनली, और वो उससे अभी तक सरफ़े नज़र नहीं किया इस शिकस्त से उन्होंने, और रेकनसाइल नहीं किया। वो ज़रूर मौके की ताक में होंगे, अपॉर्चून मोमेंट देख के वो दोबारा हमला करेंगे। सो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, सिफारती महाज पे भी और अंदरूनी महाज पे भी, और अपना पाउडर हमें ड्राई रखना है। हमारी आर्म फोर्सेस में कन्वेंशनल डेटरेंस की भी और न्यूक्लियर डेटरेंस दोनों की बड़ी अच्छी सलाहियत मौजूद है। तो भारत को जो नेक्स्ट टाइम ये स्टेप लेने से पहले कई मरतबा सोचना पड़ेगा, मगर चूकेगा नहीं वो। ये मेरी ये असेसमेंट है कि वो एक मरतबा दोबारा कोशिश करेगा, अनलेस कोई अंदर से कोई पॉलिटिकल चेंज आए, भारत के कोई सोच में तब्दीली आए। और दूसरा, खित्ते में देखिए इस वक्त भारत का जो किरदार है, ईरान में चाबहार हमें मालूम है कि वो एक बेस बन चुका था रॉ का, और उसमें वो मोसाद के साथ मिल के पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे थे। अब ईरान को भी ये बावर हो जाना चाहिए कि ईरान के खिलाफ भी वो दरपर्दा मोसाद की सपोर्ट कर रहे थे। ये सारा जो स्पाइस का जाल फैला, उसमें रॉ की मुआवनत शामिल थी, और ये बड़ा खतरनाक एक सिनेरियो है। अब कुछ इतलात आ रही हैं कि इराकी कुर्दिस्तान से भी मुआवनत हुई जो मोसाद की, और वहाँ पे मोसाद ने बड़ा कल्टीवेट किया हुआ था वेस्टर्न इराक को, उसका वेस्ट ऑफ सॉरी ईरान, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। और अब इराकी कुर्दिस्तान भी एक मॉडल था। अब अगर ये मामला बैल्कनाइजेशन ऑफ ईरान की तरफ जाता, रजीम चेंज और आगे कोई और कॉम्प्लिकेशन होती, तो हमारा जो बलूचिस्तान का सीस्तान का इलाका है ईरान के साथ मुल्हिक, वहाँ पे BLA एक्टिव है, और उसको वो ये जो गैर मुल्की कुव्वतें हैं वो उस मॉडल की तरफ ले जाने का भी सोच सकती थी। सो हमें बहुत इसीलिए फूंक फूंक के मेरा ख्याल है पाकिस्तानी क़यादत ने कदम रखा, और हमारी सिफारतकारी जो पॉपुलर सिफारतकारी नहीं थी, मगर उसने कुछ ऐसे फैसले किए जिससे हमारा फोर्टिफाई हुआ जो नेशनल सिक्योरिटी, और हमने अपने कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से हमारी क़यादत ने खेले हैं। और इस वक्त चूँकि अमेरिका ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान का जो इसमें सिफारती सतह पे, फौजी सतह पे बड़ा रिस्पॉन्सिबल एक बिहेवियर रहा है, इसी तरह हमें एक्टिव रहना है। और ईरान की तो हमने देखिए 3 ममालिक थे, रूस था, पाकिस्तान था और चाइना था, जो सिक्योरिटी काउंसिल में गए हैं जंग रुकवाने के लिए। शुरू दिन से पाकिस्तान का कंसिस्टेंट मोटिव ये रहा है ये इनके, हम ईरान की सपोर्ट करते हैं, उसकी सलामती की भी, और हम कंडेम करते हैं ये जो इजराइल की एग्रेशन। तो ये वहाँ पे हालात हैं। और अब इस वक्त चूँकि मैं ये समझता हूँ कि 2 रेड लाइन्स हैं। एक इजरायली रेड लाइन है जो चाहता है कि ये कंप्लीटली डाइवेस्ट हो जाए न्यूक्लियर एनरिचमेंट से ईरान, और अगर उसमें ईरानी रजामंद ना हो तो फिर इनका रेजिम चेंज में से भी गुरेज ना किया जाए। और दूसरी एक प्रेसिडेंट ट्रंप का जहन है, जो उनकी इंटेंशंस हैं पीस प्राइज लेने की भी। वो चाहते हैं कि उनके फादर में ये कैप आए, मगर वो कैसे आएगा जब ये कोई काबिल कबूल हल की तरफ नहीं जाएंगे। तो वो ये चाहते हैं कि वो कोई ईरान को भी जो काबिल कबूल हल हो, जैसे कि JCPOA की पुरानी वो जो यूरेनियम की एक सतह थी जहाँ पे वो रख के मान गए थे कि ये पीसफुल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए ये है, अगर उस पर भी वो मनवा लेते हैं, इसराइल को परसुएट कर लेते हैं, नेतन्याहू मान जाता है, तो ये अमन की तरफ मामला जाएगा। वरना ये नेगेटिव पीस है। अब मनफी पीस में मुज़मरात होते हैं जंग के, तो ये बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है। इसराइल किसी भी वक्त इसको सैबोताज कर सकता है, क्योंकि नेतन्याहू के इंटरेस्ट में नहीं है इस जंग को रोकना।
ठीक है प्रोफेसर साहब, आखिरी मिनट हमारे पास, आपका लास्ट कमेंट जी जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा। देखिए, हमारे लिए जो बहुत बड़ा इसमें सबक है वो ये है कि पहले एक ज़माने में हम पाकिस्तान की सियासत को, उसकी कौमी सलामती को हिंदुस्तान के साथ देखते थे, सिर्फ जनूबी एशिया में। अब जनूबी एशिया और लार्जर वेस्टर्न एशिया और मशरिक़ वुस्ता का आपस में रब्ते बाहम हो चुका है। और ख़ास तौर पे ये जो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है और जो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं। इसलिए हमें अब देखना पड़ेगा कि इजराइल किस तरह की पॉलिसियां अपनाता है मशरिक़ वुस्ता में, किस तरह बाल्कनाइजेशन करता है, किस तरह मईशतों को एक डिपेंडेंट रखता है, मजबूर रखता है, एक दूसरे पे किसी अलहदा रखता है। उस स्ट्रैटेजी को हमें समझना चाहिए और अपने मुल्क में ऑलरेडी उसके लिहाज से सिनेरियोज बनाने चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त खत्म हो चुका कि जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता दो मुख्तलिफ कौमी सलामती के मसले थे, अब दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी रियलाइजेशन होनी चाहिए। चल, प्रोफेसर अदील मलिक साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करेंगे।